इन वन शॉट आज हम डिस्कस करेंगे लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म। इसको मैं बुक से ना समझा के एक प्रॉपरली डायग्राम से ही आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से लाइट रे जो है वो एक प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सबसे पहले हमें एक प्रिज्म को ड्रॉ कर लेना है। प्रिज्म जो है वो एक ट्रायंगल की शेप में होता है, तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं ABC। और जो ये एंगल होता है आपका, ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म रहेगा आपका A। यहाँ पर आपकी कोई भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है, जब ये इसके अंदर से पास करेगी तो ये अपने पास से डेविएट हो जाएगी, तो ये अपने पास से जरा सी होगी डेविएट। जब यहाँ पर ये एक रे ऑफ लाइट ने फॉल किया तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्टेड रे को एक जो रे सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे, और ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल हो जाएगा N1। अब ये प्रिज्म के अंदर जो भी लाइट पास करेगी ये प्रिज्म के बाहर भी जाएगी। जब ये प्रिज्म के बाहर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी, तो यहाँ पर भी हमारा एक नॉर्मल आ जाएगा इस तरीके से, और वो नॉर्मल हो जाएगा हमारा N2। अब यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म के अंदर गई तो कुछ पार्टिकल इसके ऊपर की तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई तो कुछ इसके भी पार्टिकल स्प्रेड हो गए, और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एमरजेंट एंगल। और जो ये बाहर रे जाती है वो भी हमारी होती है एमरजेंट। यहाँ बनेगा एंगल ऑफ एमरजेंट, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। आई रिपीट दिस अगेन बाय यूजिंग ए डायग्राम। यहाँ पर सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं प्रिज्म का ही। ये रस्पीस यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपने एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म को नाम दे दिया आपने ABC। यहाँ आपकी कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो इसके अंदर एंटर कर रही है। अब इसके ऊपर ये फॉल होगी तो एंटर करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी। इसके कुछ पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में गए, जो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई इसके भी कुछ पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आए, तो यहाँ पर इन दोनों रे को जो सेपरेट करेगी वो हमारा एक नॉर्मल आ गया N1। एक नॉर्मल जो ये प्रिज्म के अंदर से होकर जब बाहर निकलेगी, एक नॉर्मल यहाँ पर आ गया सेपरेशन के लिए हमारा N2। जो ये एंगल A बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट रे के और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। या हमारे दोनों एंगल रिफ्लेक्शन के बनेंगे, तो हम इसको नाम दे देते हैं R1 और R2 का। आई एम यूजिंग ए वर्ड रिफ्रैक्शन, नोट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम सरफेस। अगर एक ही सरफेस से लाइट जो है हमारी रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती है तो हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट अगर हमारी वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करके फिर पहले फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाती है, फिर सेकंड से फर्स्ट में आती है, तो इस टाइप से जो हमारा जर्नेट होता है एक प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो यहाँ पर ये हमारी रे बाहर की तरफ गई है बनेगी एमरजेंट रे, और एमरजेंट रे के और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एमरजेंट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो डेविएशन जो हमें कैलकुलेट करना होता है। और ये ए क्या बना है हमारा एंगल ऑफ ए प्रिज्म। तो इस तरीके से यहाँ से CBSE बोर्ड में केस स्टडी भी बनती है, उसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रे क्या है और इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है। बुक से रट्टा लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मैंने ड्रॉ किया आप इस तरीके से ड्रॉ करके नेमिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन का मतलब होता है डिस्पर्स होना यानी कि बिखरना। बाय ए वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से जब वाइट लाइट पास करती है तो हमारी 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्ट्रल कलर इन ए रेनबो। आपने एक रेनबो के अंदर 7 कलर देखे होंगे, कल भी मैंने बताया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक विबग्योर है। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। सनलाइट कैसे हमें रेनबो के अलग अलग कलर देती है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लेने से पहले वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म पढ़ेंगे। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिना, लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको एक सनलाइट को पास करना है एक प्रिज्म के अंदर से, तो ऑब्वियसली वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही वो 7 कलर में डिवाइड होगा तो वहाँ फॉर्मेशन होगी रेनबो की। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर। Note the color that appear the two end of a color band. What is the sequence of the color on the screen? The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. As shown, the acronym is used VIBGYOR. इस VIBGYOR से आप याद रख सकते हो। The band of the colored component of a light beam is called spectrum. जो ये बैंड आपको एक ऑप्टेन होता है कि लाइट जो है वो बैंड हो जाती है
और एक पर्टिकुलर 7 कलर के बैंड की फॉर्मेशन देती है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट you might not be able to see all the colors separately, yet something make each color distinct the other. The splitting of white light into the component color is called dispersion. और अलग अलग कलर जो हो रहे हैं ये आपके डिवाइड, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। इसी वजह से हम सनलाइट को भी वाइट लाइट कंसिडर करते हैं, और वाइट लाइट जो है वो अपने अंदर 7 कलर को कंटेन करती है। You have seen the white light is dispersed into the 7 component by prism. Why do these get different color light band through the angle with respect to the incident ray as they pass through the prism? The red light band least, red light जो है वो least band हुई है और violet ज़्यादा हुई है। Thus rays of the each color among the different path and become distinct. It is the band distinct color we see in a spectrum. इसास न्यूटन ने इसकी स्टडी की थी। यहाँ पर हम 2 प्रिज्म का केस भी ले सकते हैं। इसास न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट, ट्राई टू स्प्लिट द कलर इनटू ए स्पेक्ट्रम। He could not get another similar prism. How could any more color? He then placed a second identical prism in inverted position with respect to the first, as shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Allowed all the color to the prism to pass through the second prism, कि वो सेकेंड प्रिज्म के अंदर से पास हो जाएं। He found a beam of white light emerging from the other side. उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक वाइट लाइट का एक बीम और आता है। This observation gave न्यूटन द आइडिया डेट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। और इसी ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को यह आइडिया दिया था कि सनलाइट 7 कलर की बनी हुई है, यानी कि वाइट लाइट है। एनी लाइट डेट गिव द स्पेक्ट्रम, कोई भी लाइट जो स्पेक्ट्रम देती है सिमिलर टू सनलाइट, जो कि सनलाइट के जैसी है, ऑफर टू एज वाइट लाइट, उसको हम वाइट लाइट मानते हैं। रेनबो क्या होता है, कल भी मैंने समझाया था कि बारिश के बाद कुछ टीनी ड्रॉपलेट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रह जाती है, और उन्हीं टीनी ड्रॉपलेट के अंदर से जब हमारी सनलाइट पास होती है तो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज टेक प्लेस। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और हमारे 2 टाइप के रेनबो की फॉर्मेशन होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, यानी कि एक इनर और दूसरा आउटर। ए रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि रेनबो किस डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट टू द सन। The water droplet act like the small prism. They refract and disperse the incident light internally and finally refract again. It come to the raindrop. Due to dispersion of light, internal reflection, different color reach the observer eye. और observer की आंखों तक अलग अलग कलर की फॉर्मेशन होती है। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky, waterfall or through a water fountain with the sun behind you. अगर मान लो हम एक फुहारे की हेल्प से भी पानी को डलवा रहे हैं, फुहारे को ऑन कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं, और उसके अपोजिट में अगर सनलाइट है तो जैसे ही वो सनलाइट उस वाटर के अंदर से पास होगी तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की 3 एप्लीकेशन है, डिले इन सनलाइट, सनसेट एंड सनराइज, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये तीनों हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। इसके अपोजिट जो रहेगा वो हमारा टिंडल इफेक्ट है, रेड कलर ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये सारी चीज़ें हमारी चली जाएगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट वे। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। देखो तारे धरती से अगर हम देखें तो काफ़ी दूर है और उनकी खुद की रोशनी होती है। जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मोमेंट करते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि उनकी लाइट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और इसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लाइट को हम कह रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। You might have observed the apparent random wavering and flickering of the object through a turbulent stream or hot air above a fire or a radiator. The air just above the fire become hotter than the further up the hotter air, lighter than the cooler air. Since the physical condition of the refractive medium are not stationary, the apparent position of the two seen the fluctuate. The wavering of these reflection of light, the twinkling of star is similar phenomena. Let us we can explain it. Twinkling of star का जो क्वेश्चन है why do stars twinkle, उसका भी आप आंसर इसी से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। The twinkling of star is due to atmospheric refraction of light। ये तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना, अगर कुछ भी याद ना है तो ये भी लिखोगे तब भी 2 मार्क में से 1 मार्क मिल जाएगा। The star light on entering the atmosphere undergo refraction continuously because it reaches to the earth. Atmospheric refraction occur in a medium of gradually changing refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, और जो स्पीड के चेंज होने का रेशियो आता है उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Since the apparent position of the star is slightly different from the actual position, the star appears slightly higher than the actual position when near the horizon. जहाँ आप खड़े हो, जहाँ से आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहा है, आप कहीं भी खड़े हो लो, चाहे आप नैनीताल जाओ, चाहे हिमाचल जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे और वही आपका क्या बनेगा, ओरिजिन. Further, this parent position of the star is stationary but keep on changing slightly since the physical condition of the earth. Atmosphere not stationary was in the case of the previous paragraph. Since the stars are distinct, they approximate point size, and due to this, the apparent position of the star fluctuates. An amount of the starlight entering the eye flickers, and the star appear brighter at some fainter. This shows the twinkling effect. Why don't the planet twinkle? Planet क्यों नहीं twinkle करते? क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती. The planet are much closer to the earth. Thus, in extent source, if we consider a planet as a collection of the large point source, the total variation of the amount of light entering to our individual average out to 0. क्योंकि वो लाइट लगभग हमारी आंखों तक जब पहुंचेगी तो वो 0 के बराबर है. इसी वजह से कोई भी लाइट की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो ट्विंकलिंग इफेक्ट को शो नहीं करते. जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में सूर्य जल्दी निकल आता है और लेट छिपता है, और सर्दियों में इसका अपोजिट होता है. द सन इज एबल टू अबाउट 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट. द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बाय द एक्चुअल सनराइज वी मीन क्रॉसिंग द ओरिजिन शोज द एक्चुअल एंड अपरेंट ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. द time different between the actual sunset and apparent sunset is 2 minutes. The apparent flattening of the sun this at the sunrise and sunset is also due to this phenomena. और ये सभी चीज़ें इसी की वजह से अक्कर होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.